जय श्री राम मेरे सभी साथियों के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये दिसंबर 2024 तक की अपडेट वीडियो है। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में 5 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, वो भी इसमें अपडेट है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के तीसरी बार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र राज्य के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ये इंडिया के मैप में देखिए, ये दिख रहा है आपके लिए महाराष्ट्र राज्य। मैंने आपके हर क्वेश्चन में मैप के साथ में आपको राज्य का लोकेशन दिया है, तो आपको ध्यान से देखना है। ये महाराष्ट्र राज्य है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है आपके लिए, राजनीतिक पार्टी भी याद रखना है। तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। चलिए अब जानेंगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई। लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19, विधानसभा की सीटें हैं 288 और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ध्यान रखना है, ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये हैं देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लालदोहमा। ठीक है ना। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है लालदोहमा। ये मैप में देखिए, ये मिजोरम है। मिजोरम भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना है, पूर्वी भारत में आता है मिजोरम। ये मिजोरम का मैप है। लालदोहमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से हैं। ध्यान रखना कि पार्टी का नाम जोरम पीपुल्स मूवमेंट है। अब जानेंगे मिजोरम के बारे में। राज्य के रूप में स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। ध्यान रखना है, मिजोरम की जो राज्य के रूप में स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। राजधानी है आइजोल। लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीटें हैं 40। ध्यान रखना है, इसके राज्यपाल हैं बीके सिंह। ये इसके राज्यपाल हैं बीके सिंह, और ये हैं लालदोहमा जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हर जो राज्य है उसकी पीडीएफ में आपको जो ऊपर जो मिलेगा वो सीएम का फ़ोटो रहेगा, और ये नीचे जो है वो राज्यपाल का फ़ोटो रहेगा। तो ऊपर जो फ़ोटो है वो लालदोहमा का है जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये नीचे जो है ये बीके सिंह जो कि राज्यपाल हैं मिजोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू रियो। ठीक है ना। ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और ये नागालैंड का जो है ये मैप है। भारत के पूर्वी भारत में जो है नागालैंड आता है। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, नेफ्यू रियो जो हैं वो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। और अब जानेंगे नागालैंड के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीटें हैं 60। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं एल गणेशन। ये हैं एल गणेशन जो कि राज्यपाल हैं नागालैंड के, और ये हैं नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और ये है मैप में आपका उत्तराखंड जो दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर, ये उत्तराखंड राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे उत्तराखंड राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2008 को। राजधानी है देहरादून। लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3, विधानसभा की सीटें हैं 71, और इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ये हैं गुरमीत सिंह जो कि उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं, और ये हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉनराड संगमा। ध्यान रखना है, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और मेघालय भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। ये मैप में देखिएगा आप, ये पूर्वी क्षेत्र में आता है।
तो ये मेघालय का मैप है। मेघालय भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है और पूर्वी क्षेत्र जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है, मेघालय के सीएम हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, कॉनराड संगमा जो हैं वो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। और अब जानेंगे मेघालय राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1970 को। ध्यान रखना है आपके लिए, मेघालय राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी है शिलोंग। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। और मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। ध्यान रखना है, मेघालय राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं CH विजयशंकर। ये आप उनका फ़ोटो है। तो CH विजयशंकर ये हैं जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं। और ये हैं कॉनराड संगमा जो कि मेघालय के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, भगवंत मान। ध्यान रखना है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं भगवंत मान। और ये पंजाब का मैप है। भारत में देखिए उत्तरी भारत में पंजाब आता है। तो पंजाब के CM हैं भगवंत मान। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, भगवंत मान जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। और अब जानेंगे पंजाब राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ध्यान रखना है, पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7, विधानसभा की सीटें हैं 117। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ध्यान रखना है, पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ये हैं गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं भगवंत मान जो कि पंजाब राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, हेमंत बिश्वा शर्मा। ध्यान रखना है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। और असम जो आप मैप में देखिएगा पूर्वी भारत में जो कि असम आता है। तो असम के CM हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे असम राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है, असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 126। और असम राज्य के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ध्यान रखना है, ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि असम के राज्यपाल हैं। और ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि BJP पार्टी से हैं और असम के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, भूपेंद्र पटेल। ध्यान रखना है, गुजरात राज्य के CM कौन हैं? भूपेंद्र पटेल हैं। और गुजरात जो है आपके भारत के मैप में पश्चिमी क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, ये आपका गुजरात राज्य है। और गुजरात राज्य के CM हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, भूपेंद्र पटेल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे गुजरात राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 182। और गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है ना, ये हैं आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं भूपेंद्र पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और गुजरात राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है आपके लिए, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत के सभी राज्यों में जो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो किसकी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ये हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। और ये हैं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, पिनराई विजयन। ध्यान रखना है आपको, केरल राज्य के CM कौन हैं? पिनराई विजयन हैं।
और मैप में देखिएगा आप, ये है केरल राज्य। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको हर राज्य का लोकेशन बता रहा हूँ भारत के मैप में कहाँ पर है। तो ये है केरल राज्य, और केरल राज्य के सीएम हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, पिनराई विजयन जो हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और अब जानेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। ध्यान रखना है, केरल राज्य की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है। और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9, विधानसभा की सीटें हैं 140। और केरल राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि केरल राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं पिनराई विजयन जो कि केरल राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य के सीएम कौन हैं? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। और ये मैप में देखिएगा आप, भारत के मैप में ये है तमिलनाडु। ध्यान रखना है, मैं आपको हर क्वेश्चन में हर राज्य का लोकेशन बता रहा हूँ भारत के मैप में कहाँ है। तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य के जो सीएम हैं वो है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जो हैं वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। और अब जानेंगे तमिलनाडु राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18, विधानसभा की सीटें हैं 234। और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं RN रवि। ध्यान रखना है, राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं। और ये हैं RN रवि जो कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ममता बनर्जी। ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और भारत के मैप में देखिएगा, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन हैं? ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, ममता बनर्जी जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और अब जानेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है कोलकाता, ठीक है ना, राजधानी क्या है? कोलकाता है। और गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16, और विधानसभा की सीटें हैं 294। ध्यान रखना है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294 हैं। और पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। ये हैं डॉक्टर CV आनंद बोस जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम कौन हैं? N बीरेन सिंह हैं। अब देखिए मैप में, ये आपका पूर्वी भारत में जो है मणिपुर राज्य आता है। और मणिपुर राज्य के सीएम कौन हैं? N बीरेन सिंह इसके सीएम हैं। N बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है आपको, N बीरेन सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ध्यान रखना है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। ध्यान रखना है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जितने भी आपके राज्य आते हैं उनकी राजधानी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। और लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, विधानसभा की सीटें हैं 60। और मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, ठीक है ना, ये हैं अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं N बीरेन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और मणिपुर राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद सावंत। ध्यान रखना है, गोवा के सीएम कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं। और देखिए मैप में, ये आपको दिख रहा है, ये है गोवा है, ठीक है ना। भारत के मैप में कहाँ आता है गोवा? यहाँ पर भारत के मैप में गोवा आता है।
तो गोवा के सीएम कौन हैं? प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे गोवा राज्य के बारे में। गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। ध्यान रखना है, गोवा राज्य कब बना है? 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीटें हैं 40। और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है ना, ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के राज्यपाल हैं। और ये हैं प्रमोद सावंत जो कि गोवा राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, माणिक साहा। ठीक है ना, त्रिपुरा के CM कौन है? माणिक साहा है। और मैप में देखिए त्रिपुरा कहाँ आता है? पूर्वी भारत में आता है। तो त्रिपुरा के जो CM हैं वो कौन है? माणिक साहा हैं। माणिक साहा भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, माणिक साहा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे त्रिपुरा राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ध्यान रखना है, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी है अगरतला। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। ध्यान रखना है, त्रिपुरा राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। और त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ध्यान रखना है, ये हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो कि त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं माणिक साहा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और त्रिपुरा राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, मैप में ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। अब जानेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल राज्य का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी है शिमला जो कि गर्मियों में और धर्मशाला सर्दियों में। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में शिमला और जो धर्मशाला है जो है वो सर्दियों में रहती है। लोकसभा की सीटें हैं 4, राज्यसभा की सीटें हैं 3, विधानसभा की सीटें हैं 68। ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है ना, ये हैं शिव प्रताप शुक्ल जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सिद्धरमैया। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य के CM कौन हैं? सिद्धरमैया हैं। और मैप में देखिए ये है कर्नाटक राज्य। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य के CM कौन हैं? तो ये हैं सिद्धरमैया। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। ध्यान रखना है आपके लिए, सिद्धरमैया जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और अब जानेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12 और विधानसभा की सीटें हैं 224। कर्नाटक राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224 हैं। और कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है ना, ये हैं थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक राज्य के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, नायब सिंह सैनी। ठीक है ना, ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य के दूसरी बार लगातार जो है वो CM बने हैं नायब सिंह सैनी। और आपका हरियाणा राज्य जो है भारत के मैप में यहाँ पर है। ठीक है ना, कहाँ पर है? यहाँ पर है इसकी लोकेशन। और हरियाणा राज्य की जो CM बने हैं लगातार दूसरी बार वो बने हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, नायब सिंह सैनी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। और हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है ना, ये हैं बंडारू
दत्तात्रेय जो कि हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं नायब सिंह सैनी जो कि लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य के सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहन चरण मांझी। ध्यान रखना है ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? मोहन चरण मांझी हैं। और मैप में देखिएगा ये है ओडिशा राज्य। ध्यान रखना है मैं आपको भारत के मैप में हर एक राज्य की लोकेशन बता रहा हूँ। तो ये है ओडिशा राज्य और ओडिशा राज्य की जो सीएम है वो कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है मोहन चरण मांझी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे ओडिशा राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ध्यान रखना है ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हो गया था। और राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की सीटें हैं 147 और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ध्यान रखना है ओडिशा राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं जो कि ये हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जो कि ओडिशा राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं मोहन चरण मांझी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और ओडिशा राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेमा खांडू। ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। अब मैप में देखिएगा ये यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं तीसरी बार लगातार? वो बने हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना आपके लिए पार्टी भी याद रखना है। तो पेमा खांडू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। ध्यान रखना है इस राज्य गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी है ईटानगर। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, विधानसभा की सीटें 60 और इस राज्य के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। ध्यान रखना है ये हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक जो कि अरुणाचल राज्य के राज्यपाल हैं। और पेमा खांडू ये हैं जो कि इस राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रबाबू नायडू। ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम कौन हैं? तो वो हैं चंद्रबाबू नायडू हैं। और मैप में देखिए यहाँ पर है अपना आंध्र प्रदेश राज्य। ध्यान रखना है मैप में कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। और आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम कौन हैं? चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी से हैं। ध्यान रखना है चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो तेलुगु देशम पार्टी से हैं। और अब जानेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश राज्य गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 175 और आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। ये हैं एस अब्दुल नज़ीर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेवंत रेड्डी। ध्यान रखना है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? रेवंत रेड्डी हैं। अब मैप में देखिए ये है तेलंगाना राज्य। ध्यान रखना है मैं आपको हर एक राज्य का लोकेशन बता रहा हूँ भारत के मैप में कहाँ पर है। तो यहाँ पर है आपका तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के सीएम कौन हैं? रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं। ध्यान रखना है रेवंत रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और अब जानेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। ध्यान रखना है तेलंगाना राज्य गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को हुआ है। राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 119 और तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं जिष्णु देव शर्मा। ये हैं जिष्णु देव शर्मा जो कि तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और तेलंगाना राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम सिंह तमांग। ध्यान रखना है सिक्किम राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग।
और ये है सिक्किम राज्य, ठीक है ना, ये सिक्किम राज्य है। और सिक्किम राज्य के दूसरी बार सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। अब जानेंगे सिक्किम राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 16 मई 1975 को। ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी है गंगटोक। लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीटें हैं 32। ध्यान रखना है, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32 हैं। और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन हैं? ओम प्रकाश माथुर हैं, ठीक है ना। ये हैं ओम प्रकाश माथुर जो कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं और सिक्किम के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में बिहार राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार। ध्यान रखना है, बिहार राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अब मैप में देखिए, यहाँ पर है आपका बिहार राज्य। ध्यान रखना है, मैं आपको हर राज्य जो है भारत के मैप में बता रहा हूँ कहाँ पर है। तो ये है बिहार राज्य और बिहार राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, नीतीश कुमार जो हैं वो जनता दल पार्टी से हैं। और अब जानेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ध्यान रखना है, गठन कब हो गया था इसका? 22 मार्च 1912 को हो गया था। राजधानी है पटना। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16, विधानसभा की सीटें हैं 243। ध्यान रखना है, बिहार राज्य की विधानसभा की सीटें हैं 243 और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। ये हैं आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं नीतीश कुमार जो कि मतलब बिहार है, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और जनता दल पार्टी से ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन। ध्यान रखना है, झारखंड राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। अब मैप में देखिए, ये है झारखंड राज्य। ध्यान रखना है, ये है झारखंड राज्य और झारखंड राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, हेमंत सोरेन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और अब जानेंगे झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड राज्य गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। ध्यान रखना है, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी है रांची। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6, विधानसभा की सीटें हैं 82 और झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, ठीक है ना। ये हैं संतोष गंगवार जो कि झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और झारखंड के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भजन लाल शर्मा। ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? भजन लाल शर्मा हैं। अब मैप में देखिए, यहाँ पर है राजस्थान राज्य, ठीक है ना। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? राजस्थान राज्य है और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, भजन लाल शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब जानेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान राज्य गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य गठन कब हो गया था? 30 मार्च 1949 को हो चुका था। राजधानी है जयपुर। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य की विधानसभा की सीटें हैं 200 और राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ध्यान रखना है, राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो कि राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं भजन लाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और राजस्थान के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदेव सहाय। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम कौन हैं? विष्णुदेव सहाय हैं। और मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ पर? जो रेड लाइन में दिख रहा है आपके लिए वो छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम हैं विष्णुदेव सहाय।
विष्णुदेव सहाय भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, विष्णुदेव सहाय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। राजधानी है रायपुर। लोकसभा की सीटें हैं 11, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। ध्यान रखना है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। और उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा और अरुण साव। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं? विजय शर्मा हैं और अरुण साव हैं। और राज्यपाल हैं रामेन डेका। ध्यान रखना है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके राज्यपाल कौन हैं? रामेन डेका हैं। ये हैं रामेन डेका जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। और ये हैं विष्णुदेव सहाय जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन यादव। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। और मैप में देखिए ये है मध्य प्रदेश राज्य। ध्यान रखना है, बिल्कुल भारत के मध्य में आता है मध्य प्रदेश राज्य। और मध्य प्रदेश राज्य के जो सीएम हैं वो हैं मोहन यादव। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, मोहन यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। और उप मुख्यमंत्री हैं राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा। और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन हैं? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये है मंगूभाई छगनभाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और ये है मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश राज्य के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है ना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमर अब्दुल्ला। ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए और पहली बार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो बने उमर अब्दुल्ला। ठीक है ना, अब देखिए मैप में ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको पीले कलर में, ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए और पहली बार चुनाव में पहले जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। ध्यान रखना है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है ना, इन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो वो ये बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन्हें मंत्रिपरिषद के रूप में शपथ दिलाई है। ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं तो वो ये हैं मनोज सिन्हा। ठीक है ना, इन्होंने मंत्रिपरिषद के रूप में इनको शपथ दिलाई है। चलिए अब जानेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश बना है ये 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। राजधानी है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो है वो शीतकालीन है। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो है वो शीतकालीन है। और उपराज्यपाल बने हैं इसके मनोज सिन्हा। ध्यान रखना है, ये है उमर अब्दुल्ला जो कि सीएम हैं जम्मू कश्मीर के पहले। और ये हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। और ये हैं मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आतिशी मारलेना। ध्यान रखना है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री ये बनी है। ठीक है ना, और मैप में देखिए ये रेड कलर में थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है ना, जो कि भारत की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो दिल्ली जो है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है आतिशी मार्लेना, ठीक है ना, जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ये आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, जो आतिशी मार्लेना है वो आम आदमी पार्टी से हैं। और अब जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में। इसमें लोकसभा की सीटें हैं 7। ध्यान रखना है, दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं 7 और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखना है, दिल्ली के उप जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? विनय कुमार सक्सेना। ये हैं विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और ये हैं आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली की सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन रंगास्वामी। ध्यान रखना है, पुडुचेरी के सीएम का नाम है एन रंगास्वामी। ये हैं एन रंगास्वामी जो कि पुडुचेरी के सीएम हैं। एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से हैं। ध्यान रखना है, एन रंगास्वामी जो हैं वो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से हैं। अब जानेंगे पुडुचेरी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। ध्यान रखना है, पुडुचेरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1954 को हुई थी। राजधानी है पुडुचेरी। उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथ। ध्यान रखना है, पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन हैं? के कैलाशनाथ हैं। लोकसभा की सीट इसमें 1 है और राज्यसभा की सीट इसमें 1 है। तो ध्यान रखना है, पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वो है के कैलाशनाथ। ये हैं के कैलाशनाथ जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और राजधानी पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं? तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी जो कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। चलिए अब जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1954 में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर है। और आपको ये भी याद रखना है कि 13 सितंबर 2024 को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना, उसका नाम चेंज कर दिया है 13 सितंबर 2024 को और उसका नया नाम रखा है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. मिश्रा। ठीक है ना, ये हैं बी.डी. मिश्रा जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो याद रखना है आपके लिए, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं बी.डी. मिश्रा। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को बना है और इसकी राजधानी है लेह और कारगिल। ध्यान रखना है, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो वो है लेह और कारगिल। और इसकी स्थापना हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो वो हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? तो ये है प्रफुल्ल खोदा पटेल। ये है प्रफुल्ल खोदा पटेल। ये क्या है? लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ध्यान रखना है, लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। ध्यान रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है और उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है श्री प्रफुल्ल पटेल। ध्यान रखना है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की जो प्रशासक हैं वो कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। और ये हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जो कि दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव, इसकी राजधानी है दमन। ध्यान रखना है, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव की जो राजधानी है वो क्या है? दमन है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब चंद्र कटारिया। ये हैं गुलाब चंद्र कटारिया जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। चलिए अब थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में जानेंगे। चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ध्यान रखना है, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इतना आपको याद रखना है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का टेस्ट आपका आ गया है, योर टास्क योर टेस्ट। मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपसे बोलता हूं कि उसका आंसर आप कमेंट में देना है। तो इस वीडियो में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और जितना हो सके उसके बारे में आपको लिखना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। आपका क्वेश्चन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो इसके ऑप्शन हैं देवेंद्र फडणवीस, नीतीश कुमार, लाल धोमा और विपिन कुमार। इनमें से आपको इसका आंसर देना है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और जितना हो सके उसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है और अपने आंसर को अच्छे से देना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।